हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इसके एजुकेशनल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस है। राज्यों का पुनर्गठन के बारे में है। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पे। तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाग का वर्णन भाग एक के अनुच्छेद 1 से 4 तक में किया गया। भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत में तो पहला कहा गया भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या क्या कहा गया है, देखते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। दूसरा क्या हो गया है, राज्यों के बारे में जानने के लिए अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा। मतलब भारत में कितने राज्य हैं उनके बारे में जानने के लिए पहली अनुसूची में जाना पड़ेगा। राज्यों के बारे में जानकारी पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में जानकारी पहली अनुसूची में दी गई है। यहाँ पे कहने का मतलब ये भारत राज्यों का संघ है, लेकिन भारत में कौन से राज्य हैं कौन से नहीं, इनके बारे में जानकारी अगर चाहिए तो उनके नाम तो पहली अनुसूची में जाना पड़ेगा। वहाँ पे कहा गया भारत के राज्यों के बारे में पूरे नाम बताए गए हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक है भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। भारत में राज्यों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। पहला है स्टेट, 28 राज्य हैं। दूसरा यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी संख्या 8 है। और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। ये सारे टॉपिक आर्टिकल 1 में बताए गए हैं। अर्जित क्षेत्र जो कि भारत में एक कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 के बारे में हमने जाना तो भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। दूसरा है इसी में बताया गया राज्यों के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए कौन सा राज्य है भारत में कौन सा नहीं है तो उसके लिए हमें अनुसूची 1 में जाना पड़ेगी, मतलब पहली अनुसूची में को देखना पड़ेगा। और तीसरा टॉपिक बताया गया है इस राज्यों को 3 प्रकार से बांटा गया है, स्टेट, यूटी और केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र। तो स्टेट ऐसे स्टेट उसे कहते हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जनसंख्या हो। ठीक है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अर्जित क्षेत्र भारत में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 इसके अंतर्गत क्या कहा गया है राज्यों के बारे में, तो संसद
अनुच्छेद 2 कहता है हमारा, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि संसद किसी भी विदेशी देश के राज्यों को भारत में शामिल कर सकता है। ये किया भी गया है। सिक्किम राज्य जो है आज के टाइम में भारत में, वो पहले भारत में का हिस्सा नहीं था, उसे संविधान संशोधित करके भारत में शामिल किया गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, भारत का राज्य बना था। ठीक है, अब किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन जब हुआ था, संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था 1975 में। ठीक है, तो ये याद रखिए, पूछा भी जाता है अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कि सिक्किम राज्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत राज्य में शामिल किया गया था? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 1975 को शामिल किया गया था। अगर डेट पूछे तो 16 मई 1975 को। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 3। आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल हैं भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 1 से 4 तक के जितने भी आर्टिकल होंगे भाग 1 में आएंगे। राज्यों के बारे में इसमें कहा गया है। आर्टिकल 3 में कहा गया है आर्टिकल 3 हमारा कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के भारत किसी भी राज्य के नाम, सीमा एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पे भारत में जो भी राज्य हैं उसमें संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के उनके नाम में, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। और ये किया भी गया है। जैसे एमपी से कट के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश से टूट के उत्तराखंड बना था। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उसके बाद बिहार से कट के झारखंड का निर्माण किया गया हुआ। एक झारखंड नया राज्य बना 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, तो आर्टिकल 3 हमारा कहता है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये किया भी गया है। यह मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके नया राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को। अब बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 हमारा राज्यों की सीमा क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, उनके राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है
अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 4 हमारा कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसका कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे कहने का क्या सेंस है, चलिए जानते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसका कहने का मतलब है जो भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं, ठीक, जो भी संशोधन किए जाते हैं उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की बहुत जरूरत, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। लेकिन जो 368 होता है अनुच्छेद, अगर ये अनुच्छेद बाहर है, इसका मतलब ये राष्ट्रपति इस पे साइन करे या ना करे, उसकी स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं होती। वो संशोधन जो होता है वो पास हो जाता है संसद में, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति अपना हाँ बोले या ना बोले कोई मतलब नहीं होगा उसके ओपिनियन से, ठीक है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में हमने जाना कि क्या कहता है 1 से 4 तक। अनुच्छेद पहले देख लीजिए। अनुच्छेद 1 हमारा कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। उसमें 3 तरह के क्षेत्र भारत में है। एक स्टेट, दूसरा है आर्टिकल 1 हम बात कर रहे हैं, दूसरा है यूटीआई के साथ, तीसरा अर्जित क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के विदेशी राज्यों को भारत में शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है हमारा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 हमारा कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के भारत किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में कोई भी चाहे परिवर्तन कर सकता है। और आर्टिकल 4 हमारा कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड राज्यों का पुनर्गठन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।